हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काजिया और मैं अपने चैनल पर अनरिलेटेड मांगास, मानवा और एनिमे कवर करता हूँ। इन फ्यूचर मैं उन सीरीज को भी कवर करूंगा जो अनरिलेटेड ना हो। चैप्टर 52 ईव ऑफ द बैटल। ईआई की टीम ने अपने प्लान का एक मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। क्योटो के 500 स्पोर्ट्स को कैप्चर करने के बाद वो एक इन में रेस्ट करना और अपने प्लान को रिवाइज करना शुरू करते हैं। ईआई गोड के लिए कैटाशीरो बनाती है जो पूरे क्योटो के कर्स गोड पर ट्रांसफर कर देगा, जिसके साथ वो लोग उस गोड पर एक किंग लेवल कर्स को अनलिश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो लोग सोने जाए उससे पहले ईआई उनसे एक फाइनल ओपिनियन मांगती है कि वो उस रिंग का क्या करेंगे जो उनको रूट 1 पे मिली थी। जो सिंबल उस गेट के ऊपर था, एक ने उस पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली है जिसके अकॉर्डिंग वो सिंबल मार्बस का है, जो 72 डीमंस ऑफ किंग सोलोमन में से एक है। एक उसके बारे में थोड़ा और बताती है, जैसे मार्बस एक ग्रिड लाइन की तरह दिखता है, मगर ईआई उनको बोलते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें आराम करना चाहिए। वो तीनों सो जाते हैं और जैसे आधी रात होती है वो बैग जिसके अंदर वो रिंग थी वो अपने आप खुल जाती है, जिसके बाद हम ईआई के पीओवी से उसका सपना देखते हैं जहाँ पर वो एक ऑकल्ट को देख रही होती है जो एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं, और वो लोग इतने सारे लोगों का सैक्रिफाइस देकर मार्बस को समन करते हैं और उनका लीडर मार्बस से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, मगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सैक्रिफाइस कम थे, जिस वजह से मार्बस फिर से रिंग की फॉर्म में चला जाता है। वो रिंग वहां से गायब होकर ईआई के फिंगर में चली जाती है। तभी ईआई के सामने साइजो आ जाता है और रिंग उससे पूछती है कि ये कौन है। याई जैसे ही साइजो का नाम लेती है उसके हाथ में एक एक्चुअल हर्ट आ जाता है, जिसको याई अनविलिंगली क्रश कर देती है, और वो जैसे ही ऐसा करती है उसके सामने साइजो भी मारा जाता है, जिससे हमें उस रिंग का कर्स पता चलता है कि अपने टारगेट का नाम लो और उसके हर्ट को क्रश कर दो। याई के सामने एक और मंक आता है और याई उसको भी मारने वाली होती है, मगर वहां पर प्रीस्ट आकर याई को रोक देते हैं। प्रीस्ट याई को बोलता है कि उसको वो रिंग सिर्फ घोस्ट पर यूज करना चाहिए। आगे प्रीस्ट याई को बोलता है कि उसका प्लान बहुत अच्छा है और इस प्लान से एक गोड को भी सफर करना पड़ सकता है, लेकिन ये काफी नहीं होगा उसको हराने के लिए। आगे वो याई को अनम्योडर टेक्निक्स के बारे में बताता है और बोलता है कि पावर कभी खत्म नहीं होती है। वो भले ही गोड को वीक तो कर रहे हैं, मगर उसकी पावर गायब नहीं हो रही है, और अगर याई उस पावर को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सके तो वो मर्डर ऑफ द लॉर्ड प्लान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जिसके साथ सुबह हो जाती है और याई भी जाग जाती है, और दूसरी तरफ तामाचान ने भी उस समरी को पूरी तरीके से डिकोड कर लिया है। हम तामाचान के घर में एक फोटो फ्रेम को देखते हैं जिसमें एक लड़की है जो बिल्कुल आई की तरह दिख रही है। अब हो सकता है कि वो आई ही हो या हो सकता है वो आई की कोई रिलेटिव हो। यह उनको प्लान का फाइनल रिजल्ट दिखाती है जहाँ पर 5 ग्रेजुएट्स क्योटो में अपना कर्ज फैलाएंगे, और याई सर्जेंट और ओरेन के साथ मिलकर गोड से डायरेक्ट फाइट करेगी। और जब तक याई गोड के साथ फाइट कर रही होगी, केतारो की टीम के पास मैक्सिमम 2 घंटे होंगे उन ग्रेजुएट्स को वापस कलेक्ट करके याई के पास लाने के लिए। उनकी फाइटिंग फोर्स अभी से वो 7 ग्रेजुएट्स ही है, और गोड के पास अननोन अमाउंट ऑफ रिकवरी आईबोस और 12 शिकिगामीज है, और एक शिकिगामी एक ग्रेजुएट की हाफ पावर के बराबर है। याई आगे बताते हैं कि वो गोड पर अटैक कैसे करने वाले हैं। पहले वो हॉस्पिटल में जाकर मेडिट की हेल्प से गोड पर उस मार्क को इनग्रेव कर देंगे, फिर वहां से भागकर वो क्योटो के इंपेरियल पैलेस में पहुंचेंगे, और वहां पर याई गोड के साथ डायरेक्ट फाइट करेगी, और केतारो की टीम सबसे पहले सिनर को कलेक्ट करने जाएगी। वहां से काउंटर क्लॉकवाइज जाते हुए बाकी ग्रेजुएट्स को भी कलेक्ट करेंगे। प्लान समझाने के बाद अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम भी आ चुका है। वो क्योटो के इंपेरियल पैलेस के आसपास वो टैलिस्मैन लगा देती है जो उनको जोगन से मिला था। तामाचान भी वहां पर आ जाता है, और जितनी जल्दी वो आया था उतनी जल्दी याई को डिकोडेड समरी देकर वो वहां से चला जाता है। अब उनका प्लान एग्जीक्यूशन का बिल्कुल तैयार है। May 11 8 PM वो आई से मिलने हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जहां पर आई के साथ वो गोड भी उनका इंतजार कर रहा है। गोड उनको बोलता है कि ये तुम्हारी डेथ का टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ कि तुम बात कर सकते हो। फिर हम आई का याई की टीम के साथ रियूनियन देखते हैं। याई आई को बोलते हैं उसका सारा मिसफॉर्च्यून आज खत्म हो जाएगा और वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी, जो सुनकर आई पहले तो बहुत खुश होती है, मगर वो फिर उदास हो जाती है और याई को बोलते हैं कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। उसके एंसेस्टर उसको बुला रहे हैं और अब वो सबको भूलती जा रही है, मगर वो मरना नहीं चाहती है, जो सुनकर याई इसको बोलती है कि वो उसको बचा कर रहेगी। जिसके साथ उनके बात करने का टाइम खत्म हो जाता है। याई केतार और एको को उस रूम से बाहर भेज देती है। अब उस रूम में सिर्फ गोड, याई और याई ही है। याई गोड से एक सवाल करती है कि उसका नाम क्या है, जो सुनकर गोड बोलता है कि या तो याई बहुत कॉन्फिडेंट है या तो ये उसका तरीका है गोड की डिसरिस्पेक्ट करने का, कि वो बिना उसके बारे में जाने उससे फाइट करने आई है। गोड उसको बोलता है मेरा नाम है टाइसा सेकुन, इस नाम को याद रखना क्योंकि ये नाम आज तुझे खत्म कर देगा। और अब क्या हम शुरू करें? ये पहले मेडन को बाहर बुलाती है और फिर उस रिंग के यूज से गोड का हार्ट क्रश कर देती है, जिससे मेडन को चांस मिल जाता है गोड पर उस सिंबल को इनग्रेव करके उसको कैताशीरो से कनेक्ट करने का।
जैसे ही गोड पर वो सिंबल बन जाता है, यूआई मेडन को वापस जाने बोलती है और खुद भी रोप का यूज करके वहां से बाहर आ जाती है। विंडो से बाहर कूद कर वो एको की कार के ऊपर लैंड करती है और उनको वहां से चलने बोलती है। केतारो भी सभी ग्रेजुएट्स को अनसील कर देता है और वो पांचों ग्रेजुएट्स बाहर आकर क्योटो के 5 कोनों में अपने कर्स फैला देते हैं, जो कंबाइन होकर पूरे क्योटो में एक बहुत ही ज्यादा मैसिव और पावरफुल कर्स को अनलीश कर देता है। जो कर्स याई के बनाए गए कैताशीरो की वजह से और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और सीधा गोड पर ट्रांसफर हो जाता है। और वो कर्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि गोड को भी पेन शुरू हो जाता है और उसका कुछ ये हाल होता है। लेकिन ताइसाई को भी ऐसे ही गोड नहीं बोला जाता है। इतना डैमेज लेने के बाद भी वो हंस रहा है और उसको मजा आ रहा है कि याई उसको कर्स करने में कामयाब हो पाई और उसके रिवॉर्ड के लिए वो हैंडीकैप यूज करने को तैयार हो जाता है। गोड शिंकू और 12 डिवाइन जनरल्स को बाहर बुलाता है। शिंकू का यूज करके गोड हील हो जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि गोड के सामने याई का बनाया कर्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो तुम ये देखो कि गोड को भी 2 आईबॉल्स का यूज करना पड़ा उससे हील होने के लिए, और वो कर्स उस पर लगातार अटैक करता रहेगा। गोड अपने जनरल्स को बोलता है कि उसके ऊपर भी एक कर्स लगा है जिनका सोर्स 5 जगह पर है। अगर उन्होंने जल्द ही उन सोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन पर भी वो कर्स लगाना शुरू हो जाएगा। मगर उस बच्चे को छूना भी मत, वो मेरा शिकार है। गोड उन सबको 3-3 आईबॉल्स देकर वहां से जाने बोलता है और खुद भी वहां से जाने लगता है। एको या एक डिसाइड किए हुए स्पॉट पर ड्रॉप करके ग्रेजुएट्स को कलेक्ट करने चली जाती है और गोड भी अब उस जगह पर पहुंच चुका है। अब गोड और याई की फाइनल फाइट शुरू हो चुकी है और गोड से लड़ने के लिए याई ने सबसे पहले इम्प्रिजन डीमन सर्जेंट को बाहर बुलाया। और इस सस्पेंस के साथ चैप्टर 53 यहीं पर खत्म हो जाता है। जिस फाइट का हमें इतने देर से इंतजार था वो फाइनली नेक्स्ट चैप्टर से शुरू होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कि याई गोड को हरा पाएगी? मगर इससे बड़ा सवाल है कि क्या याई गोड को कैप्चर कर पाएगी? मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।